कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने कई बार इलर्स फॉर्म यानी कि इस तरह के फॉर्म को जरूर देखा होगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा इज इक्वल टू e की पावर थीटा। और ये आईआईटी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, बहुत ईजी कर देता है। लेकिन अगर इसकी प्रूविंग की बात की जाए कि ये आया कहां से है, तो आज इसको समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है, वो एक पोलर फॉर्म यानी कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा के रूप में कैसे आता है। तो इसके लिए हमने एक एक्सेस बनाया है जहां पर x एक्सेस जो है वो हमारे x एक्सेस जो है वो रियल नंबर को डिनोट करता होगा और जो y एक्सेस है वो असल में इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता होगा। ऐसा बनाया। इस पर हमने एक पॉइंट P मान लिया है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, b हैं। दैट मींस कि यहां से OM की जो डिस्टेंस है वो a है और यहां से जो PM की जो डिस्टेंस है वो असल में हमारे पास P है। यहां से हमने इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस मानी है थीटा एंगल पर, वो हमारे पास स्मॉल r बनी हुई है। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें और इसमें हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, तो हमारे पास वैल्यू जो cos थीटा की बनेगी वो बनेगी a अपॉन में r। दैट मींस a इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा r cos थीटा। अगर हम सिमिलरली इसी तरीके से इसको sin थीटा की वैल्यू निकालें तो sin थीटा की वैल्यू हमारे पास जो इक्वेशन होता है रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इक्वेशन होता है या नोटेशन होता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के रूप में होता है। तो हमने यहाँ पर z इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने क्या मानी है, a की वैल्यू जो हमारे पास निकली है वो निकली r cos थीटा प्लस में यहाँ पर निकल जाएगी i r sin थीटा। और अगर हम इन दोनों में से r को कॉमन ले लेंगे तो z बराबर हमारे पास बनेगा r cos थीटा प्लस का i sin थीटा। अगर हम सपोज कर लेंगे थोड़ी देर के लिए कि चूंकि r इज इक्वल टू, अगर मैंने मान लिया कि r इज इक्वल टू हमारे पास 1 है तो z बराबर, तो हमने सबसे पहले तो ये समझ लिया कि जो हमारे पास इक्वेशन होता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, उसको हम पोलर फॉर्म में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसको ही इलर्स फॉर्म बोलते हैं। अब इसके बाद हम इसको प्रूफ करते हैं कि आई थीटा हमारे पास, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो z बराबर है वो असल में cos थीटा प्लस का i sin थीटा है। वैसे इसको प्रूफ करने के लिए टेलर्स फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन हम बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत सिंपल मेथड से इसको प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा की रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d थीटा अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस i कांस्टेंट बाहर हुआ और ये हो जाएगा cos थीटा। क्या है, sin थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है d थीटा अपॉन में dz इज इक्वल टू, इस sin थीटा को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इनटू में sin थीटा प्लस में i cos थीटा। अगर मैं इन दोनों में से देखूं तो मेरे को i कॉमन मिल रहा है तो मैं यहां से i को कॉमन कर लेता हूं, ये बन जाएगा मेरे पास cos थीटा प्लस यहाँ पर बनेगा i sin थीटा, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास z है जिसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के नोटेशन के रूप में देखा है, तो ये हमारे पास i z बन जाएगा। इस z को यहाँ पर अपॉन में ले आइए तो हमारे पास बन जाएगा dz अपॉन में z इज इक्वल टू i इंटू में d थीटा। अब दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा हमारे लिए, तो और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log z इज इक्वल टू i डी थीटा हो जाएगा थीटा। जब भी log वहां पर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा देगा, यानी कि z को क्या माना है cos थीटा प्लस का i sin थीटा माना है, तो हो जाएगा cos थीटा प्लस का i sin थीटा इज इक्वल टू e की पावर i थीटा, और यही हमारा इलर्स फॉर्म होता है।